बीजेपी के साथ सरकार जब बनी तो एजेंट ऑफ अलायंस का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था, बल्कि जब से पीडीपी बनी है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं हमारे मैनिफेस्टो के एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक बहुत अहम और नॉन निगोशिएबल पॉइंट रहा है। वी हैव ऑलवेज बिन फॉर द फैक्ट कि आफ्सपा को ग्रेजुअली रिमूव करना है, क्योंकि जैसे जैसे हालात ठीक होंगे इसको हटाना है, और साथ ही ये भी कि जो आर्मी का काम है उनको सिविलियन एरियाज से मूव करना है, बैरक्स में भेजिए, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ भेजिए। यही वजह थी कि जैसा आपने ख़ुद कहा कि एजेंट ऑफ अलायंस में भी ये बहुत प्रोमिनेंटली फिगर हुआ था। जिन शर्तों पे हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी उसमें हमने उनसे ये लिख के लिया था कि ऐसा करना है। अब चूँकि बीजेपी ने आज यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। हालांकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो जो कमिटमेंट्स तो करते हैं खुसूसन इलेक्शन के टाइम पे, और बाद में जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं तो जुमला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जुमला ना हो और ऐसा जो कहा है वो किया भी जाए। और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर इसका तरीका ये होगा कि शुरुआत कम से कम यहाँ से की जाए कि हमारे जो हज़ारों नौजवान जेल्स में लैंग्विश कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जेल हों या बाहर के जेल हों, जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, कम से कम उनकी रिहाई से इस प्रोसेस की शुरुआत होनी चाहिए। एक पैटर्न बना हुआ है, आपको पता होगा कि एक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाई इन्होंने, उसमें उन्होंने बोला कि जी अब अगले चुनाव के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा। जो चीज़ें आपको करनी नहीं है आज, फिर आप हमको 10 साल का टाइम फ्रेम दे के उसको लेके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकलिटी की बात है। एक साइड से ये बार बार ये कहते हैं कि जी हालात यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है। अगर फिट एंड फाइन है अभी तो इमीडिएटली कीजिए ना, 7 साल 10 साल वेट करने की क्या ज़रूरत है।